आज भी उन्होंने 110 मकान बाहरी दिल्ली के अरे क्या किया तुमने? क्या कमाल की खबर आ रही थी टीवी पर अभी? अरे कमाल की खबर तो है ना, यहाँ खड़ी है, ये तो देखिए। अरे सेजल बेटा क्या बात है। पापा कल ये ड्रेस पहनकर चलूंगी तो चलेगा ना? अरे चलेगा क्या, उड़ेगा। सच बेटे। केतकी देखो तो हमारी बेटी बिल्कुल परी लग रही है। बेटे कोई होगा दुनिया में ऐसा जो तुम्हें इस रूप में देखकर ना कहेगा। रियली मैच। हमारी बेटी तो ढींगली हो गई देखो, हैं? एक काम करना केतकी, सेजल के चेहरे पे एक काला टीका कर देना। हाँ, वरना लोग कहेंगे कि बेटी के माँ बाप की नजर लग गई बेटी। क्या पापा? अरे अरे वाह वाह वाह। हमारी बेटी शर्माना भी सीख गई। बेटे तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन तुम इतनी सी बच्ची थी ना, तो पता नहीं क्यों लेकिन तुम लड़कों की तरह घूमना फिरना, कपड़े पहनना बहुत पसंद करती थी। हाँ हाँ हाँ। और बाल भी बॉय कट छोटे छोटे रखती थी। फिर जब तुम 8 साल की थी तब तुम्हारे लिए मैं पहली बार एक फ्रॉक खरीद के लाया था। बस वो पहनते ही समझो तुम में इतना बदलाव आ गया कि तुम वो जो लड़कों की तरह घूमती थी ना, उसके बजाय पूरी तरह से लड़की होने लगी। सेजल पता नहीं चलता बेटियां कब अचानक बड़ी हो जाती है। अब देखो ना, तुम आज तक हमारे लिए एक छोटी सी गुड़िया थी, अचानक परी बन गई हो। जिन हाथों से तुम्हें खिलाया पिलाया बड़ा किया, अब वो दिन आ गया है कि उन्हीं हाथों से हम तुम्हें विदा करेंगे, तुम्हारा कन्यादान करेंगे। पापा प्लीज डोंट से दिस वर्ड कन्यादान। लड़कियां क्या दान में देने वाली चीज होती है? अरे नहीं नहीं बेटे, तुम गलत समझ रही हो। कन्यादान तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दान है। हाँ सेजल बेटा, अरे एक माँ है ना, 9 महीने तक अपनी कोख में अपनी बेटी को पालती है, फिर उसे जन्म देती है, उसे संस्कार देती है, उसे दुनियादारी समझाती है, पढ़ाती है, लिखाती है, और फिर अचानक उसका हाथ है ना किसी और के हाथ में दे देती है। सोच सोच बेटा कि कितने लालन पालन और जतन के बाद एक बड़ी की हुई बेटी को एक ही झटके में किसी और के हाथ में दे देना, हुआ ना ये दुनिया का श्रेष्ठ दान। हाँ और सेजल, जिसके घर बेटी जन्म लेती है ना, उसके तो आधे पाप खत्म हो जाते हैं और बाकी आधे उसी बेटी को विदा करते वक्त खत्म हो जाते हैं। अरे बेटा, बेटियां तो है ना बाबुल की रानियां होती है, जो बहुत सारी मीठी यादें देकर पिया के घर बाबुल के संस्कारों की सुगंध फैलाने चली जाती है। और जानती हो बेटा, ये जो बेटे होते हैं ना, वो सिर्फ अपने खानदान का नाम रोशन करते हैं, जबकि बेटियां माँ बाप का नाम और ससुराल वालों का नाम भी रोशन करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है तुम पर कि तुम हमारा सर फक्र से ऊंचा रखोगी। अरे तेरे ससुराल वाले तेरी तारीफ करते हुए थक जाएंगे। हाँ। अब मैं देखती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। पापा ने ये सोसाइटी का बिल भेजा है, ये लीजिए। वाओ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सेजल है। आई मस्ट टेल यू आंटी, ये
तो बहुत अच्छा हुआ कि सेजल आपके ऊपर गई है। अगर अंकल के ऊपर जाती तो जस्ट जोकिंग अंकल, जस्ट जोकिंग। इंटेलिजेंस और ब्रेन के मामले में तो बिल्कुल आप पे ही गई है। सेजल, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़का तुम्हें रिजेक्ट कर दे। सुना बिट्टू, सच कहूं, ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। ना तुम इस पगली को समझाते और ना ये मान जाती। अंकल, मैंने तो इसको बिल्कुल ओपनली बोल दिया कि मम्मी पापा की चॉइस बेस्ट चॉइस होती है। और ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते। क्यों सेजल? एक काम करो, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलते हो कल लड़के को देखने। नहीं अंकल, एक्चुअली कल मेरा एक शूज का बहुत बड़ा स्टॉक डिलीवर होने वाला है, तो मेरा यहाँ रहना जरूरी है। आई एम सॉरी, लेकिन आप लोग हो आइए। ओके अंकल, मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय। कितना मेहनती और अच्छा लड़का है, नहीं? साचे जो। और यही लड़का आपका जमाई और मेरा पति बनेगा पापा।